इस हुक्मरान तबके के पास अपने लिए यहां पे ये नहीं बना सके, हमारे लिए क्या बनाएंगे? खाकान अब्बासी साहब मुझे जवाब दें। आप इलाज बुखार हो तो अमेरिका से इलाज कराते हैं, यूरोप से इलाज कराते हैं, और अपने लिए आप फैसिलिटी नहीं बना सके। हमारे पैसे पता नहीं किधर निकल गए और हमारे पैसों से बाहर जाके इलाज कराते हैं। हमारे डॉक्टरों की दास्तान, हमारे डॉक्टरों के साथ पता है क्या हो रहा है? मैं आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। डॉक्टर भट्टी साहब चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, खैरात इकट्ठा कर रहे हैं कि यार वो हाई फ्लो नोजल होता है, ये जो कहा था 1 लाख आबादी के लिए, अब 2 करोड़ आबादी है और इर्द गिर्द नुमा के तमाम शहरों के लोग। आपकी बात से ना डिसएग्रीमेंट नहीं कर रहा, मैं दिल से बात कर रहा हूँ, मगर मेरा आप दोनों से एक सिंपल सा सवाल है कि ठीक है आप बोर्ड स्टेप की बात कर रहे हैं, आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो एक बहस है। मुझे बताएं आज मेरे डॉक्टर को किट क्यों नहीं आप दे रहे? बलोचिस्तान में आपने उनको जैसे अपना खुदा ना खासा किसी दूसरे मुल्क के जसूस को मारते हैं, आपने उनको सड़कों पे मारा। मैं बता दूं, मुझे मेरा आप दोनों से सवाल है, आप प्राइवेट करें ना करें, बोर्ड स्टेप में उनको आपको पता 5 दिनों में 5 दिनों में 108 बंदे मेरे पास अगर मेरे इख्तियार में होता। अच्छा मलक साहब, मेरे ये बात वैलिड है, डॉक्टर मेरे यंग डॉक्टर जो कह रहे हैं ना, मेरे भाइयों ठीक कह रहे हैं, खुदा की कसम मेरे इख्तियार में होता, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस भेजता तो तमाम डॉक्टरों को किट्स और इलाज की सहूलतें देता, मैं भेज देता ऐसा प्राइम मिनिस्टर हाउस, ऐसा सीएम हाउस भेज देता जो गरीब मर जाए। किट्स आप यार मैं आप लोगों को क्यों नहीं किट्स? 2 मिनट मेरा जवाब। हाँ बोलने आपने इस मुल्क की एक्सपोर्ट्स तबाह कर दी है, इसको एक इंपोर्ट और कंज्यूमर सोसाइटी में तब्दील किया, इंडस्ट्री बंद करके। आप जाते हैं $90 बिलियन का कर्जा और इस मुल्क पे ऊपर चढ़ा के जाते हैं, सबसे बड़ा आप हेड बना जाते हैं। आप पिछले 30-40 साल तक वो माशी पॉलिसियां देते हैं जिसमें या मनशा बम रोटी खा रहे हैं, खुल के उड़ा रहे हैं माल, या उनसे आप हिस्से अपने ले रहे हैं, या IMF को जेडी गल कहते माना सर हमें डॉलर दें क्योंकि लेने हम और खाने हमने हैं। आपने घुटनों के बल इस मुल्क को करके गए खाकान अब्बासी साहब, आपकी प्राइवेट। और मुझे बताएं पब्लिक सेक्टर में अयूब खान ने पब्लिक सेक्टर में यहां पे क्या बनाया? आज ये बहस कर लेते हैं, ये जितने आपके डैम है पब्लिक सेक्टर में बने। जुल्फकार अली भुट्टो ने क्या बनाया? स्टील मिल बनाई। तुमने मुर्गी खाने खोलने के अलावा कोई चीज बनाई? मुझे बताएं ना। उसने हैवी ये क्या टेक्सला हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स बनाया, तुमने क्या बनाया? मैं आपको पनामा के अकाउंट बनाए। मैं आप बैठे हुए बात करते हैं यार, जवाब देने लगा। दुनिया में किस तरह देखती है, हम आपस में घर बैठे ना, दुनिया UNDP जो यूनाइटेड नेशन का इदारा है उसने आज हमारे मुंह पे पूरी दुनिया के सामने थप्पड़ मारा। उसने कहा पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में जो बिल्कुल कोरोना के लिए फिट ही नहीं है, जिनकी तैयारी कोई नहीं है। उन्होंने कहा 1000 में यहाँ पे 1000 के लिए 9 डॉक्टर हैं। सुन लेना, मेरी तरफ से UNDP को मार दें। वो अमेरिका का जो हशर किया है कोरोना ने, हमारा किया है। हम पाकिस्तान में रहे, मुझे बताएं ना, पहले पाकिस्तान की बात याद आ रहा है उसको, अमेरिका की बात में बात लिटा के मारे अमेरिका को। 10 हमारे पास 9 डॉक्टर हैं 1000 बंदे के लिए, 5 नर्स, 6 हमारे पास बेड है। सुन ले, दुनिया का स्टैंडर्ड क्या है? 1000 के लिए कम से कम 30 डॉक्टर चाहिए, 81 नर्सें चाहिए 1000 बंदों के लिए। नहीं, ये बात आप फिर दूसरी तरफ चले गए हैं। हम ये डॉक्टर की सहूलतें काम में ये हमें भी पता है। मुझे बताएं, कोरोना में ये यंग डॉक्टर और एक डॉक्टर फौत हो गया है, इनको अभी तक मुकम्मल किट ना देने का जिम्मेदार कौन है? हुकूमत। पुराने अस्पतालों में तमाम सहूलतें नहीं दी। जिस मुल्क में पूरे वेंटिलेटर 2000 भी ना हो, जिनमें आधे खराब हो, हम आम आदमी किससे ये सवाल करे? ये कौन हक में वक्त जवाब देगा? मौजूदा या साहब भट्टी साहब, मर तो गरीब रहा है ना, अमीर आदमी तो फिर प्राइवेट अस्पताल में चले जा रहा है, उसका इलाज 2 लाख रुपए रोजाना खर्च कर रहा है। आज मैं आपको और बहुत बड़ी खबर दे दूं, आज लाहौर में 5 स्टार जहां से भी महंगा है इलाज, आपके पास 150 से ज्यादा बेड नहीं है। इस हुक्मरान तबके के पास अपने लिए यहां पे ये नहीं बना सके, हमारे लिए क्या बनाएंगे? खाकान अब्बासी साहब मुझे जवाब दें। आप इलाज बुखार हो तो अमेरिका से इलाज कराते हैं, यूरोप से इलाज कराते हैं, और अपने लिए आप फैसिलिटी नहीं बना सके। हमारे पैसे पता नहीं किधर निकल गए और हमारे पैसों से बाहर जाके इलाज कराते हैं। हमारे डॉक्टरों की दास्तान, हमारे डॉक्टरों के साथ पता है क्या हो रहा है? मैं आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। डॉक्टर भट्टी साहब चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, खैरात इकट्ठा कर रहे हैं कि यार वो हाई फ्लो नोजल होता है, ये जो वेंटिलेटर खास फिफरे के लिए, सांस लेने के लिए, बाय गार्ड वो बच्चों की तरह ज़कात इकट्ठी कर रहे हैं, खैरात इकट्ठी कर रहे हैं कि हम अपने आप को वेंटिलेटर। एक तरफ तो आपकी हुकूमत कह रही है हमने अरबों रुपए का बजट ले दिए, दूसरे हमारे डॉक्टर भाई हमारी ही जिंदगी बचाने के लिए खैरात इकट्ठी कर रहे हैं। मुझे बताए हमारा कातिल है कौन? हमें वो नाम नाज़रीन आप बता दें कि आपके डॉक्टर भाई आपकी जिंदगी बचाने के लिए खैरात इकट्ठी कर रहे हैं।
हमारा मुल्ज़म है कौन, हमें तो आज तक यही नहीं पता चला। ये वो वेंटिलेटर है जिसके लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। 6 से 7 लाख रुपए उनके पास नहीं, वो मरीजों से बैक कर रहे हैं कि यार 40,000 20,000 10,000 दो, ये हम इसके लिए वेंटिलेटर ले लें। सांस कादी साहब मुझे बताए, ये हकाम बाजी साहब आए बोले 30 साल इक़्तिदार, जरदारी साहब की हुकूमत सिंध में 12 साल थे और इससे पहले भी कमो बेशतर 15 से 20 साल रही, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या इन्हें हक है यहाँ पर बात करने का कि जब ये छोड़ के जाते हैं तो इस मुल्क की आधी आबादी माजूर बच्चों पर मबनी है, स्टंटेड ग्रोथ में हाईएस्ट है हम इस वक्त। बिल्कुल सही कह रहे हैं खाकान अब्बासी साहब, आप छोड़ के गए हैं ये, और ये भी वही अभी भी हम ही हैं, इनको हम अच्छा नहीं कहेंगे, ये काम नहीं करेंगे, तो आप किस मुंह से आके में कहते हैं? शर्मनाक, मुझे बताएं, शर्मनाक है फिगर्स आपके स्टैंडर्ड ग्रोथ के। देखिए मुझे बताएं, एहतराम से मौजूदा हुकूमत जवाबदेह है हर हाल में, इससे नजरअंदाज नहीं। अच्छा, मौजूदा पे आ जाते हैं। नहीं, जो 30 ये इनसे जवाबदेह है, जो आज हो रहा है इनसे सवाल होगा, लेकिन जो 30 साल ने अपना इलाज तो नवाज शरीफ और इसाक डार लंदन करा रहे हैं, तो इधर 22 करोड़ अवाम जिसके आप हीरो हो, जिसके आप सदाबहार कायद हो, उनको कोरोना के जैसे मैं एक मिनट सुपुर्द करके चले गए। आप क्या कभी लाहौर में बैठे हुए, कभी म्यूज अस्पताल गए हैं? कितना मेरे बचपन में मैं नहीं, अभी म्यूज अस्पताल, ये जो आपका ये जना अस्पताल चले जाएं, खाकान अब्बासी साहब आपके पास तो टाइम नहीं होगा, अपनी रियाया और मखलूक इनको तो कीड़ा मकोड़ा समझते हैं आप, जाके देखिए क्या फैसिलिटीज आप क्रिएट करके गए हुए हैं। धक्के मौत बांटते हैं, सुने, अस्पताल मौत बांटते हैं, जो आपके स्कूल हैं वो जहालत बांटते हैं। क्यों? बड़ा उसने बोझ उठाया हुआ है, कौन सा बोझ उठाया? थोड़ा सा मैं भट्टी साहब अपडेट करना चाह रहा हूँ। आज आपकी हुकूमत ने बताया कि 110 यानी कि 11 करोड़ के करीब पाकिस्तानी गुर्बत से नीचे हैं, और कल आपने इस पे इतनी बहस की है। बाकी अल्लाह जानता है, भट्टी साहब उसका क्या हाल है? ये 1 करोड़ 80 लाख एक आदमी के 5 फैमिली मेंबर है, यानी कि तकरीबन 11 करोड़ हो गए। पाकिस्तान में हर दूसरा घर बेरोजगार का होगा, हर दूसरा घर बेरोजगार का होगा, यानी कि एक घर खाना पक रहा है, एक में भूख नाच रही है, फिर खाना जगह नहीं होगी तो क्या होगा? क्या ये सोचा असद उमर साहब ने ये बयान देते हुए? क्या समझे आप? आपने बयान किस जगह बैठ के दिया? वहां सरकारी एयर कंडीशन था, सरकारी पानी था, आप जिस गाड़ी में गए सरकारी फ्यूल था, सरकारी गाड़ी थी, अरबों रुपए आप पे लग रहे हैं हर माह इस कौम के इस असेंबली पे। लेकिन मैं हैरान हूं कि इतना बड़ा बयान दे रहे हैं कि 1 करोड़ सिर्फ बेरोजगार हो जाएंगे। आपको खबर सुना रहे हैं। मुझे ये बता दे, एक मोहल्ले में 20 घर है और 10 घर बेरोजगार है, जिसमें चूल्हा भी नहीं जल रहा, खाना भी नहीं पक रहा, बच्चे को दूध भी नहीं मिल रहा, क्या होगा? मैं असद उमर साहब का आपको शॉर्ट भी सुनवाता हूँ। ये लोग जब 70 से 80% पैसे दे रहे थे IPPs को, उनको पता नहीं था ये हमारे अस्पतालों के पैसे हैं। खाकान अब्बासी साहब, आपको नहीं इल्म था? ख्वाजा आसिफ साहब, जब आप कह रहे थे ये डकैती हो रही है और आप इंचार्ज थे इस डकैती के एज अ मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ वाटर एंड पावर, उस वक्त आपको पता नहीं था ये हमारे बच्चों के पैसे हैं जो कोरोना की वबा में इस्तेमाल होने हैं? छोड़ें, सोनिया असद उमर साहब को सुनाएं जरा। 1 करोड़ 80 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार इसकी वजह से होने का खतरा है। तो आप समझ ये डिपेंड करेगा बंदिशें कितनी अरसे तक चलती हैं। जितनी देर आप बंदिशें चलाते रहेंगे बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, तो ये इस पर मुनहसर होगा कि कितने अरसे तक आप बंदिशें इतनी ज्यादा रखते हैं। प्रायोरिटी इंसानों की जिंदगी है या मईशत? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को देखते हैं और वो इंसान की जिंदगी। लेकिन इंसान की जिंदगी सिर्फ सेहत नहीं होती है, इंसान की जिंदगी जो है वो ये भी होती है कि उसने अपने बच्चों का पेट भरना है, उसने अपने घर में कोई बीमार होता है तो उसको सेहतयाब होने के लिए जाना है, उसने अपनी बच्ची को तालीम दिलानी है, और जो बाकी सारी, तो सिर्फ और सिर्फ इंसानी जरूरत को सामने रख के फैसले करें। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, इन गवर्निंग स्ट्रक्चर्स में सबसे पहली ये लड़ाई ट्रंप की हुई अपनी ब्यूरोक्रेसी से। उसकी फौची जो है, एंथनी फौची, जो उसका CDC का चेयरमैन है, उसने कहा खोलो, क्योंकि मेरे तो वोट, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, इकानमी बर्बाद हो जाएगी। क्यों बर्बाद हो जाएगी? क्योंकि रियासत का तो इकानमी से ताल्लुक कोई नहीं है, हर आदमी रोटी अपनी खुद कमा के खा रहा है। अच्छा, ये तो वहां पे उसकी खाल उतारने के लिए। अच्छा काजी साहब, ये असद उमर साहब ने कहा कि इंसान, अच्छा एक आपने खरबों रुपए लगा के ओरेंज ट्रेन बनाई थी, उधर कोरोना से जाँ बाक होने वालों को कब्रिस्तान ना बना दें, क्योंकि जब इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा तो ओरेंज ट्रेन क्या और मेट्रो क्या? जब मेरे किसी के बाप, किसी का बच्चा, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी का दादा, किसी का नवासा, किसी का पोता, क्या लाशें उठा के
मुझे बताए ऑरेंज में सैर कराएंगे लाशों को? नहीं भट्टी साहब, नहीं कमाल है आपकी पार्टी नहीं है। ये दादा जान के हलवाई की दुकान थी ना, मैंने पहले अर्ज किया, इसके 41 अस्पताल बनते थे स्टेट ऑफ द आर्ट टर्शरी केयर के। मुझे ये बताया ना, आज कोरोना की वबा पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में है। हर इंसान